स्पिरिचुअलिटी का आपकी लाइफ में क्या रोल रहा है? भगवान ने मुझे पैदा करा है, उसका ही अंश रूप में आया हूँ। हम ब्रह्मास्मि, तो मैं आध्यात्मिक होना क्या मतलब है साहब? हम है ही, लोग भूल गए हैं। हम सबकी ना खुद से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट आई थिंक हैप्पीनेस कभी भी चेस करने से नहीं मिलती है। आपके अकॉर्डिंग उन लोगों को क्या मैसेज है कि वो कैसे उस हैप्पीनेस को अडेप्ट कर सकते हैं? खुशी के लिए आपको कोई बहाने नहीं चाहिए, तरीके चाहिए। और उन तरीकों को ढूंढना आना चाहिए। तरीकों ढूंढना आना चाहिए बात। अपना सोल पर्पस किस प्रकार ढूंढना चाहिए कि मैं सोसाइटी को क्या देने आया हूँ, या फिर मेरी आत्मा यहाँ क्या एक्सपीरियंस करने आई है? किसी को भी एक इष्ट बना लो, बैठ जाओ उसके साथ में, वो अंतरंग हो जाओ उसके साथ में। हे ठाकुर, हे माँ, हे महादेव, मैं तेरा, तुम बता मुझे क्या चाहिए, वो बताएगा आपको साहब। भगवान की जो ग्रेस है, भगवान की जो ब्लेसिंग्स हैं, कृपा है, वो किस फॉर्म में फील करते हैं? बहुत क्रोध आ रहा है या एक्सीडेंट हो गया तो आपको समझ नहीं पड़ता क्या हो रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, क्या समझ नहीं पड़ता। तो वो सबकॉन्शियस आपका उस टाइम काम नहीं करता। आप कॉन्शियस माइंड से इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि सबकॉन्शियस को यूज़ नहीं कर पाते, और सबकॉन्शियस यूज़ नहीं करते तो सुपर कॉन्शियस आपकी मदद ही नहीं कर पाता। तो अपने आप को शांत रखना चाहिए हमेशा। वो निष्काम कर्म कि आप कर्म तो कर रहे हैं पर बिना फल की चिंता किए हुए। फल की चाहत ही मत करो। नहीं, चाहत तो करनी चाहिए, परंतु नहीं मिला है तो निराश नहीं होना चाहिए। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज जो गेस्ट मेरे साथ बैठे हैं ना, ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लिविंग स्पिरिचुअलिटी। मैं ऐसा मानती हूँ कि कुछ लोग ना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी प्रीच नहीं करते, वो अपने बिहेवियर से, अपनी वैल्यूज़ से स्पिरिचुअलिटी को दर्शाते हैं। और वो कहते हैं ना कि हमारी सोल का जो तत्व है, जो एसेंस है, वो जॉय है, हैप्पीनेस है। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनके साथ बैठ के मुझे वो प्योर हैप्पीनेस फील हो रही है। और सिर्फ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ ही नहीं, उन्होंने एक बहुत ही लीडिंग बिजनेस दुनिया के लिए, मैं खुद के लिए नहीं दुनिया के लिए खड़ा किया है। सेज ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ और आज मेरे साथ सेज ग्रुप के चेयरमैन जुड़े हैं। सेज ग्रुप बहुत सारे सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करता आ रहा है, एजुकेशन, रियल एस्टेट, होटल्स एंड मैनेजमेंट। आज मैंने एक इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन से स्पिरिचुअलिटी की बात की है, हैप्पीनेस की बात की है, सोल की बात की है, सोल पर्पस की बात की है, लाइफ के चैलेंजेस से कैसे डील किया जाए, कैसे भगवत गीता की विजडम को अपनी लाइफ में अप्लाई किया जाए। आज इन सारे टॉपिक्स पर मैंने स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से बात की है। और अगर आप अपनी लाइफ के किसी ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पे आपको बहुत ही कंफ्यूज्ड फील हो रहा है, जहाँ पे आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में हैं कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ, क्या मेरी सोल जर्नी है, हैप्पीनेस एक्चुअली क्या है, क्या मुझे पाना है। So let's hear it from somebody who has achieved a lot in life, yet he's so humble. And I would just say one word for him कि he is the right example of living spirituality. और बहुत ही happy और joyful guest आज मेरे साथ जुड़े हैं. Let's welcome संजीव अग्रवाल जी on Speaking Tree. Sir, a very warm welcome on the show. थैंक यू। Such a pleasure to sit with you today. और आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है। एंड आई एम श्योर कि आज ऑडियंस को भी एक बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन मिलेगा आज के इस पॉडकास्ट से। बेटा, जो ईश्वर की कृपा होती है तो सब कुछ होने लगता है। देखिए, आज आपसे मुलाकात होनी थी, आपके साथ बातें होनी थी, क्योंकि जो मुझे आपसे लग रहा है कि आप भी एक बहुत एंथोस्टिक प्योर सोल आई हुई धरती पे, जो दूसरों की सोल से बात करके और प्योरिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। ये एक हमारे हाथ में कोशिश, कोशिश और कोशिश। और सर, जैसा कि मैंने हमारे व्यूअर्स को इंट्रोडक्शन में बताया कि सेज ग्रुप के चेयरमैन हैं आप, और सेज का मोटो ही यही है, ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू द सोसाइटी। यस। तो आपने इसी को कोर मेट्रिक क्यों चुना अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए? यहीं से हम शुरुआत करते हैं। मुझे जो भी होता है, जैसे बोलते हैं ना, मैं आपकी छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करता हूँ। एक आदमी एक बढ़िया पेड़ के नीचे, जैसे पेड़ टाइम ना, आम का पेड़ था, बढ़िया नीचे खाट डाल के, वैसी वाली रस्सी वाली खाट पर सो रहा था। उधर से वहाँ का शेड भी गुजरा। अरे बोले, तू सोता रहता, क्या करेगा सो के, उठ काम कर। बोले, बाबा काम करके क्या करूँगा? अरे क्या काम करेगा, पैसे कमाएगा। बोले, पैसे कमाएगा, बढ़िया
मतलब कपड़े अच्छे पहनना, खाना पीना अच्छा, घूमना फिरना, फिर बोले फिर आराम करना। बोले मैं वही कर रहा हूँ दादा। पहले आराम कर रहा हूँ। मतलब यही तो सोच है। तो जैसे हैप्पीनेस क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ सच्चित आनंद। सच्चित आनंद, ऐसा आनंद जो सत्य के साथ, जिसमें सत्यता हो, प्यूरिटी हो और चित्त में बना रहे, वाला आनंद चाहिए, जो मैं अपना को मानता हूँ। आई एम ऑलवेज इन द सच्चित आनंद। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ जो भी सोसाइटी में है, कर्म अपनी जगह है, आनंद अपनी जगह है। बहुत बार बोलते हैं यार खूब पैसे कमा लेंगे तो आनंद आएगा, खूब सारे अवार्ड मिल जाएंगे तो आनंद आएगा। नहीं, हाँ बहुत अच्छा है, परंतु नहीं भी कमाए और नहीं भी आप अवार्ड मिले तो भी आनंद आ सकता है। ये सोच पे काम करता है। ईश्वर ने, हम भी एक रोबोट है, जैसा आजकल रोबोटिक टाइम आया हुआ है, एआई बोले रोबोट बन रहा है, ये बन रहा है, हम भी भाई एक रोबोट ही हैं। हमको कोई और चला रहा है। अभी हम छोटे छोटे रोबोट नहीं, आजकल होटल में जाओ तो रोबोट खाना लेके आ जाते हाँ, हैं, वो कहीं मैनेज हो रहा है, वो कोई चला रहा है, जैसे हमको भी चला रहा है, वो चला रहा है। तो हमारा क्या काम है? हमें कर्म करना है, हमें मेहनत करना है। चला वो रहा है, जीता वो रहा है, हरा वो रहा है। इस बार हरा है तो उसने और बड़ी जीत के लिए तुम्हें इस बार हराया है। तो ये सोच के आप आनंद में आ जाओ। ये तो आपकी थिंकिंग पे है। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे हर जो भी जना सेज से जुड़ा हुआ, सेज में है, वो तो है ही सच्चित आनंद में। बाकी ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू द सोसाइटी, सोसाइटी में भी हैप्पीनेस लानी है, सोसाइटी को भी सच्चित आनंद रखना है। तो खुश रहो। बिल्कुल। एंड सर आई हाईली बिलीव कि जो आपका एसेंस है वही आप कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा ना कि सच्चिदानंद, हमारी सोल का जो रियल एसेंस है वो जॉय ही है। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का आपकी लाइफ में क्या रोल रहा है, यहाँ से मैं जानना चाहूँगी। अरे बेटा, स्पिरिचुअलिटी वर्ड क्या है? अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? कुछ नहीं, कोई रोल ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का। वो तो आप खुद ही हो। अब मैं बोलूँ कि साहब मैं एक मर्द हूँ, अरे मैं तो हूँ ही मर्द। पैदा ही मेरी माँ मुझे जेंट्स पे लड़का पैदा करा था, तो हूँ ही। भगवान ने मुझे पैदा करा है, उसका ही अंश रूप में आए हूँ। हम ब्रह्मास्मि। तो मैं आध्यात्मिक होना क्या मतलब है साहब? हम है ही, लोग भूल गए हैं। तो वो अध्यात्म में जाने की कोशिश करते कि मैं अध्यात्म में जा रहा हूँ साहब, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ साहब, मैं तो एक एक घंटा पूजा करके आरती करता रहता हूँ। अरे भाई, ये कर्म करो, परंतु इसलिए मत करो कि आध्यात्मिक होना है। आप आध्यात्मिक हो, बस अपने को याद दिलाने के लिए आप काम कर लो। अगर आप भूल रहे हो कि आप आध्यात्मिक हो, आप तो ईश्वर का स्वरूप हो। अहम ब्रह्मास्मि। कहाँ लफड़े में पड़ना है साहब? ये शब्द तो बना दिए गए हैं, जो जैसे बच्चा, छोटा बच्चा, नादान बच्चा होता है ना, तो उसको सिखाने के लिए बता दिए जाते हैं ना। परंतु अब जो मैच्योर्ड है उसको तो बोलना चाहिए अध्यात्म में ही रहता हूँ, अध्यात्म मेरे अंदर है। कोई मैं भी उसी परमात्मा का अंश हूँ जो पूरों को गवर्न करता है। और मुझे इस धरती पर उन्होंने कुछ कर्म करने के लिए भेजा गया है। वो कर्म करके फिर मुझे उससे साथ मिल जाना है। तो यू कैन एंजॉय द थिंग। सर बहुत ही सुंदर बात कही आपने कि हम ना भूल जाते हैं। स्पिरिचुअल होना तो हमारा कोर नेचर है ही। एक बहुत फेमस स्पिरिचुअल कोट है जो आप सबने भी सुना होगा कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ फिजिकल एक्सपीरियंस। हम फिजिकल बीइंग्स नहीं हैं कि स्पिरिचुअलिटी हमारे साथ हो रही है। लेकिन आपने बहुत सुंदर बात कही कि हम सब ना उस स्पिरिचुअल तत्व को भूल जाते हैं, हम सोल को भूल जाते हैं और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में काम करते हैं। बिल्कुल। क्या मतलब, चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हम। बस मतलब क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि एक किसी को समझा, अगर किसी को समझा रहा है, और सोए हुए को जगाना बहुत आसान है, जगे हुए को जगाना बहुत मुश्किल है। जो नाटक कर रहा है सोने का, हाँ, तो आप उसको नहीं जगा सकते। जो सोए हुआ है उसको तो जगा सकते हो आप, जो एक्चुअली में सोया हुआ है। एक्चुअल में जो सोए हुआ है, सपना देख रहा है, उसको तो आप जगा उठा। तो हम भी ऐसे बहुत सारे जो भी सो कॉल साधुज आ गए जो बेमतलब का जगाने की कोशिश करते हैं। भाई, आप उनके अंदर भाव पैदा करो, अपनी धारणा मत करो कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए कि साहब रोज़ उठ के मम्मी पापा के पास छुओ। ठीक है, छूने चाहिए, हमारे कर्म है, हम हिंदू हैं तो हमें एक प्रथा सिखाई गई है। परंतु कंपलसरी करोगे आप तो फिर नहीं छुएगा बच्चा। उसके अंदर भाव पैदा करो, फिर आप उसको सिखाओ तो सही। जैसे हमारा
में हम एजुकेशन वाले हैं, सेज में हमारे सेज इंटरनेशनल स्कूल है और बड़े में सेज यूनिवर्सिटी है। तो मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, हमारे टीचरों को, बेटा तुम इनके सामने सिखाओ। जैसे अभी हम हमारे आईबी स्कूल ला रहे हैं भोपाल में, तो वहाँ की ट्रेनिंग करा रहे थे टीचरों से। तो मैं टीचरों से पूछा, बेटा आप लोग जो आईबी की ट्रेनिंग कर रहे हो, जैसे पहले पुराने सीबीएसई स्कूल है, तो उसमें क्या है? बोले सर हमें प्रैक्टिकलिटी के साथ सिखा रहे हैं बच्चों को, दोस्त बन के सिखाना है। हम भी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। हम मेच्योरिटी ला रहे हैं। हम डिक्टेटर बन के आए हो, पहले हम अपन लोग पढ़ते तो आए, टीचर ने ब्लैक बोर्ड भरा, हम लिखते रहे कर जाके रटा, जाके एग्ज़ाम दियो, पास हो गए। दैट इज़ एब्सोल्युटली मतलब वाइप ऑफ, ये गलत है। आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा, पिता को भी रोल मॉडल बनना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। जैसे अभी मेरे बड़ी बेटी के बेटा हुआ है, 11 महीने का हो रहा है। तो अभी 2-3 महीने पहले की बात है, मैं एक बार आइसक्रीम खा रहा था, तो जरा सी आइसक्रीम उसको चटा दी। अब उसकी माँ मेरे से लड़ने लगी, मेरी बड़ी बेटी, पापा देखो इसको आइसक्रीम नहीं, अभी मीठा नहीं खिलाना, कुछ भी नहीं। चलो बाद में अगले दिन उसको सर्दी हो गई। बोलती पापा आपने इसको आइसक्रीम खिलाई थी इसलिए सर्दी हो गई। मैंने, बेटा तूने सोचा था इसलिए सर्दी हो गई, इंटेंशन। हाँ। अब हमें निर्णय लेना है कि इस घर में कोई भी आइसक्रीम नहीं आएगी जब तक ये तू बोलते 3 साल तक नहीं खिलाना, 3 साल बाद आइसक्रीम आनी चाहिए। हमें भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा। बच्चे को हम नहीं खिला रहे, हम खुद खा रहे हैं, इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। ऐसे ही जो भी इस सोसाइटी में को आइडेंटिफाई पर्सन्स होते हैं, कुछ रोल मॉडल जिनको बना के क्या, उन रोल मॉडलों को भी अपने जीवन को आदर्श बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो उनको सब देखते हैं। आप बोलो बाहर जाके बोलो कि साहब दारू पीना बहुत गलत बात है, ये गलत बात है, परंतु तुम भी अंदर जाके मत पीना। सबको पता लगता है और उसको तो पता लगता ही है ना। आचरण में लाना पड़ेगा, तभी सोसाइटी में हैप्पीनेस आएगी। एग्जैक्टली, यू बिकम व्हाट यू प्रीच टू अदर्स, एज दे से। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आई थिंक हम ना उस ऑथेंटिसिटी में रहते ही नहीं है कि किसी को आकर ना हमें हमारी पावर्स रियलाइज़ करवानी पड़ती हैं, जैसे हनुमान जी को जामवंत ने करवाई थी। देखिए वो एक जितने भी ये स्टोरीज बनी हैं, हाँ। मैं ये नहीं कहता रियल नहीं है, हाँ। परंतु ये हमारे लिए एक सिखाने के लिए बनाई जाती है कि आपके अंदर की शक्तियाँ जगाने के लिए कोई कोई टीचर चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कम से कम 2 से लेकर 9 गुरु बनाने चाहिए, जो आपके लिए आदर्श भी हो और जो आप उनसे लर्न कर पाओ। क्योंकि हम बहुत बार हमें पता नहीं लगता कि साहब हमारे ये मोबाइल है, अब मेरे को एक लेवल का आता है, परंतु जो मेरी बिटिया है, मेरे जो बड़ा दामाद है बड़ा का, उसको नेक्स्ट लेवल का आता है। आने वाले उनसे ज़्यादा दूसरों को और ज़्यादा लेवल का आता होगा। तो उनसे लर्न कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, हमने कोई सीखा नहीं है। तो ऐसे गुरु बनाना चाहिए सबको अपने लर्निंग के लिए। तो जब भी अटको उनसे गाइडेंस ले लो, नहीं तो हम ईगो में ही रह जाते हैं, मैं क्यों सीखूं, वो तो मेरा छोटा है। अरे भाई लर्न करो, जीवन को आसान बनाओ। आसान नहीं बनाओगे तो अपना में उलझ के जय श्री राम। सर आपने ना एक बहुत सुंदर बात कही थी कि मैं तो हूँ ही स्पिरिचुअल, तो कहीं ना कहीं ये क्लियरली हमें पता लगता है कि आपने अपनी पावर्स को रियलाइज़ कर लिया है। तो इसका सीक्रेट कोड क्या है कि यू ऑलरेडी फील दैट स्पिरिचुअलिटी विद इन योरसेल्फ, कि आपको किसी को अपनी पावर्स रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने कहा ये तो मेरे सोल का नेचर ही है। ये सभी का ही है, लेकिन सब वो आदमी भूल गया है ना। हाँ। तो थोड़ी ठोका ठाकी करो, उसको पॉलिश करो, जैसे नहीं होता अपन दिन भर करते और फिर घर जाते जाते स्मेल आ जाती है और चिपचिपा लगता है, जाके नहा लेते हैं तो फिर से फ्रेश हो जाते हैं। ऐसे हम भी भूल जाते हैं। अगर फॉरेन में जैसे मैं था पहले, तो फॉरेन में बोलते थे 3-3 दिन तक वाइट शर्ट भी नहीं बदलते, क्योंकि वहाँ पर धूल ही नहीं होती है, ठंडक रहती है, तो पसीना भी नहीं आता, माहौल ऐसा बना हुआ है। ऐसे ही हमारे साथ भी है। अगर हम हर टाइम प्योर बने रहे, हमारे मन में अशुद्धि नहीं आए, तो फिर हमें साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अशुद्धि आती है तो सफाई होती है ना। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी भी हमारे अंदर तो है ही, परंतु अशुद्धि आ जाती है। इसीलिए मैंने बोला कि जिनको आ रही है उनको अपने गुरु बना लो, उनसे अशुद्धि साफ कराते रहो, रबिंग कराते रहो, ठोकाठाकी कराते रहो और क्लीन होते रहो, और नहीं भूले हो तो सबसे बेस्ट है। इसलिए मैं हमेशा हमारे जैसे सेज ग्रुप में
मैं हमेशा जब बड़ी मीटिंग लेता हूँ जब पूछता हूँ कितने लोग नहा के आए, Really? तो 100% लोग बोल देते, हाँ। और जो भी नहीं आके आया होता वो भी हाथ उठाई देता है। अच्छा, कितने लोग भगवान के सामने दिया जला के आए, तो 70% बोल देते हैं। मैंने कितने लोगों ने 10 मिनट की मंत्र जाप करा या कोई हनुमान चालीसा बोला, तो 20% आते हैं। मैंने कितनों ने 15 मिनट बैठ के अच्छे से ईश्वर के साथ कनेक्ट हो पाए, इनको लगा कि हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो मुश्किल से 3-4%। मैंने कितनों को लगा हफ्ते में एक बार ईश्वर से बात करते हुए उसके उनके आपके आंखों में आंसू आ गए और लगा कि हाँ और बैठा रह जाऊं, तो वेरी वेरी फ्यू। क्यों? और परंतु कुछ थे तो वो फिर जुड़े ही रहते हैं। तो आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा हर टाइम। तो हम जैसे कंपलसरी करते हैं साहब, हमारे सेज ग्रुप में हर एक को शुद्ध होना है, सबसे पहली बात। यहाँ पर जो लफड़े वाला है, जो चीज़ें होती है, ड्रिंक्स करना, स्मोकिंग करना, इवन नॉनवेज खाना, नॉट अलाउड है। मस्ट बी प्योर, मस्ट बी प्योर, तभी तो आप ईश्वर से कनेक्ट रह पाओगे, स्पिरिचुअल अंदर से बन पाओगे। नहीं तो आपके अंदर अशुद्धि आ गई तो कैसे हो पाओगे। मैं तभी एक होटल ला रहा हूँ, तो होटल में मैंने नॉनवेज बैन कर दिया। मैंने मतलब वेजिटेरियन मतलब करना पड़ेगा ना साहब। कोई हमको बहुत बोला गया है कि साहब आप पैसा कर लो, नहीं तो इससे घाटा हो जाए। मैंने सब कुछ पैसा थोड़ी होता है। समाज को सुधारने के लिए कुछ तो, समाज को भी शुद्ध करने के लिए कुछ तो आचरण करना ही पड़ेगा। तो वी आर अडॉप्टिंग दैट, वो इनर प्योरिटी। इन सर, जैसे आपने कहा कि जब आप ऑफिस में भी अपने एम्प्लॉयज़ से बात करते हैं तो वहाँ पर भी आप स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल उन्हें बताते हैं कि आप कौन प्रैक्टिस करके आया, किसने पूजा की। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि आप यूथ को भी कनेक्ट कर रहे हैं यूथ स्पिरिचुअलिटी किसी भी से? बात करता हूँ। मेरे पास 40,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सेज ग्रुप में, 40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैं उनसे मिलता हूँ 2-3 महीने में कदर मिलने की कोशिश करता हूँ। वहाँ से मिलता हूँ, भले 5,000 बच्चों से इकट्ठे मिल लिए तो मैं एक मैसेज तो देता हूँ ना। आज मैं उनके लिए उनका चांसलर हूँ, सेज यूनिवर्सिटी का मैं चांसलर हूँ, सेज ग्रुप का चेयरमैन हूँ। एक डिग्री देते ना तो वो दी हुई है। भले ही अब मेरी दोनों बेटियाँ मुझसे भी अच्छा बोलती है, वो और ज़्यादा कनेक्ट कर लेती हैं, क्योंकि उनके अंदर मेरी प्योरिटी भी आई है। Yes. और उनको ना दुनिया का नॉलेज भी लिया हुआ है। दोनों ने कहाँ कहाँ, अमेरिका से, सिंगापुर से पढ़ के मतलब बहुत स्ट्रांग हो गई है। तो Lovely. परंतु मैं सबको बोलता तो हूँ, उसमें जो कनेक्ट हो जाए उसकी सदगति है, नहीं होगा तो फिर सदगति होगी। तो हमारे हाथ में क्या है, प्रयास करना, हर एक को जगाना। बस सोए हुए को नहीं जगा सकते, मतलब जगे हुए को नहीं जगा सकते, सोए हुए को जगाने की कोशिश करता रहता हूँ कि जग जाओ बेटा, अभी भी स्टार्ट कर लो, अभी भी कर लो। आज सुबह में एक बड़े समिट में था साहब, मेरे से बोला गया कि साहब आप बताएं कि एजुकेशन समिट था, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। सब मेरे पहले 3-4 स्पीकर बोले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, रोबोटिक आने वाला है, और एजुकेशन में बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ है, ये है। मैंने कहा आई एग्री विद ऑल द स्पीकर्स बिफोर मी, बट आई डिनाई। सबसे पहले हमारे यूथ को प्यूरिटी की तरफ लेके जाना पड़ेगा, उसको अनकंडीशनल लव की लेके जाना पड़ेगा, उसको अंदर एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। नहीं तो आज के टाइम में यूथ में जेनजी जो कहते हैं, इतना डिस्टर्ब हो गया कि सेकंड्स में तो उबाल आ जाता है उसके अंदर, कि सारा जैसे बारूद भरा पड़ा है। इंस्टेंट रिएक्शन। क्या कैसे करोगे साहब, शांत तो कर दो पहले उसको, तब तो। नहीं तो ये जो जितने में हम उनको टेक्नोलॉजी, जितनी भी हम उनको नॉलेज दे रहे हैं, सब वेस्ट हो जाएगी, मतलब नेगेटिविटी की तरफ चल जाएगी। जैसे होता है ना, कोई भी इन्वेंशन होता है, एनर्जीज आती है तो पॉजिटिव की तरफ जाती है, नेगेटिव से पाताल में चल जाएगी तो और ध्वंस हो जाएंगे। रावण भी कितना नॉलेजेबल था, कितना साल, परंतु उसने कहीं नेगेटिविटी आ गई, राक्षस बन गया था, तो ख़त्म हुआ ना। ऐसी यूथ के अंदर भी पहले उनके अंदर प्यूरिटी डालो, उनके अंदर आचरण डालो। स्किल सिखाना बहुत ज़रूरी है, परंतु उनके अंदर एक नॉलेज डेवलप करो कि भाई कैसे अपने आप को उस लेवल पे लेके आएँ कि ये सब चीज़ों को अडॉप्ट कर पाएँ। सामर्थ्य उनके अंदर पैदा करो, दैट इज़ द थिंग।
सर आपको क्या लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है हमारे यूथ को और अवेयर बनाने में? क्योंकि देखिए स्पेशली कोविड के बाद हमने देखा कि हर कोई स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहा है एंड यूथ इज आल्सो ट्राइंग टू कनेक्ट विद बेटा देयर मैं स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी एसेंस। बातें नहीं करता, मैं हमें कभी भी कहता हूँ मैं तुम्हें अध्यात्म नहीं सिखा रहा हूँ। बट यू आर लिविंग हम मैं स्पिरिचुअलिटी। नहीं, आपकी हमने तो वैल्यूज सारी स्पिरिचुअल हैं। मैं तो ईश्वर के साथ रहता ही हूँ। ईश्वर के साथ रहना स्पिरिचुअलिटी है ये नहीं मानता मैं। हम्म। मतलब मैं अपने आप में ईश्वर हूँ, ईश्वर के साथ रहता हूँ। ब्रह्मास्मि। अपने तो आप कैसे उसको बोल सकते हैं? बट स्टूडेंट को भी बोलता हूँ मैं, और उसमें हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं हिंदू ही सब बैठे हों। मेरे स्टूडेंट तो बहुत सारे 40,000 बच्चे, कोई सी भी कास्ट हो सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ आपको इंसान बनना है, ईश्वर ने भेजा आपको इंसान बनने के लिए, तो इंसान बन जाओ, वही ईश्वर है। हिंदू वर्ड ईश्वर बोलता है, मतलब अब तुम हो, जैसे आप मेरा बात कर रही हो तो मैं आपको बेटी करके बात करने की Yes. कोशिश कर रहा हूँ, और आपके घर में आपको कोई छोटा आपका भाई का बहन का बच्चा हो, आपको मौसी चाची कुछ और बोलता होगा, तो आप हो तो आप ही, ऐसे मतलब वो भी है तो वही। कोई उसको अल्लाह के देता है, कोई क्राइस्ट के देता है, कोई राम के देता है, कोई हनुमान के देता है। बट हाँ हम सोर्स की बात वो कर तो रहे हैं। एक एनर्जी, तो वो एनर्जी अनंत है, अजन्मा अविनाशी अनंत है। वो देखा ही नहीं गया, वो तो बिंदु है मेरे हिसाब से, डॉट है। मैं उसको कृष्ण कह देता हूँ, कोई भी कुछ भी कह सकता है। तो उसको आपको समझना है। उसको समझने के लिए आपको अपने आप को शांत करना पड़ेगा। शांत कोई स्पिरिचुअल नहीं है, हैप्पीनेस कोई स्पिरिचुअल नहीं है, अनकंडीशनल लव कोई स्पिरिचुअल नहीं है, एक्सेप्टेंस स्पिरिचुअल नहीं है, गिविंगनेस इज नॉट स्पिरिचुअल। ये तो आपकी हैबिट है, ह्यूमन नेचर है ये। कि आप कोई जानवर को बोलो कि तेरे अंदर गिविंगनेस लाए, बोले भैया पहले मैं अपना खाऊंगा फिर दूंगा किसी दूसरे को। परंतु इंसान के अंदर गिविंगनेस है। मतलब जो बोलते हैं ना, ये नामदेव को पास में वो खाना खा रहे थे, एक रोटी, छोटी सी रोटी थी और जरा सा घी रखा था, तो खा रहे थे, इतने में कुत्ता आया, उनकी रोटी लेके उठा के भागा। तो नामदेव उसके पीछे पीछे भागे, तो सबको लगा ये नामदेव तो संत है, ये उससे कुत्ते को पीछे भाग रहे रोटी लेके। तो बोले क्यों भाग रहे? बोले वो बिना घी की रोटी ले गया, तो घी देने जा रहा हूँ कि घी तो ले ले तू। तो ये सोच है। तो हर स्टूडेंट के अंदर, हर पर्सन के अंदर मैं सोच पैदा करने की बात कर रहा हूँ कि ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करो, और जैसे आप ह्यूमन बनोगे ईश्वर से जुड़ जाओगे। वंडरफुल। सर आपके साथ बैठकर और जितनी भी देर अभी मैंने बात की है, अगर एक वर्ड में मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो यू आर वन ऑफ द हैप्पीएस्ट गेस्ट आई हैव हैड ऑन द शो। थैंक यू। हैप्पीनेस इज सराउंडिंग यू एंड आई विश कि हमेशा आपके साथ ऐसे ही हैप्पीनेस रहे। और उसका कारण भी मैंने आपसे बात करके जान लिया, क्योंकि आप सोर्स से कनेक्टेड हैं और आप फील करते हैं कि गॉड इज विद इन मी, साथ ही रहता है। अगर मैं उन लोगों के लिए सवाल पूछूं कि जो लाइफ में हैप्पीनेस को चेज करते हैं कि किसी दिन मैं जब ये बन जाऊंगा, मेरा एक डिज़ायर्ड वर्जन होगा, तब मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, जब मुझे ये इंसान मिल जाएगा तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। हम सबकी ना खुद से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट आई थिंक हैप्पीनेस कभी भी चेज करने से नहीं मिलती है। आपके अकॉर्डिंग उन लोगों को क्या मैसेज है कि वो कैसे उस हैप्पीनेस को अडेप्ट कर सकते हैं? बेटा मैं आपको एक बार बताऊँ, ये मैं आपने बहुत अच्छी बात कर ली है। मैं मतलब बहुत सारे लोगों को ये बोलता हूँ कि बहुत से बोलते हैं फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए। सर आप बोलते नहीं, मेरा नहीं, विज़न तो बनाना पड़ेगा आपको, उस चोटी पे पहुँचना है, तो पहुँचना तो है। तो बोले सब फिर हम खुश कैसे रहेंगे? नहीं, मैंने बोला आपको चोटी पे पहुँचना है। जैसे आज आपको 1 लाख रुपये महीना सैलरी है, आपको 10 लाख रुपये महीने की सैलरी के पहुँचना है, तो आपको पहुँचना तो है। अब आप नहीं पहुँच रहे तो दुखी हो गए। तो आपने 1 लाख सैलरी आपकी आज है और आपने सोचा कि अगले साल मेरी 10 लाख हो जाए, तो नहीं हो पाएगी। प्रैक्टिकलिटी में देखो ना, आप रोल मॉडल ढूंढो कि आपकी कोई सहेली ऐसी थी, कोई रिलेटिव ऐसा था जिसकी 1 लाख से 10 लाख होगी। अगर हो गई है तो फिर आपकी भी हो सकती है। उसने क्या क्या करा, उसने 18 घंटे मेहनत करी क्या, उसने क्या क्या बात करा, क्या क्या कोई गलत तरीका तो नहीं अपनाया था सैलरी लेने का कि बॉस का फोटो खींच लिया हो कभी का और बोले बॉस कर दो नहीं तो फोटो पब्लिक में जाए। तो ये तो तरीका नहीं। तो ये तरीका ईश्वर देख रहा है फिर, है ना, वो गलत तरीके से ना अपनाओ। तो गोल बनाने पड़ेंगे हमें हैप्पीनेस के लिए। जैसे रोज़ सुबह उठ के मैं भी सपना देखता हूँ, सुबह उठते ही, जैसे मैं रात को मेरी एक प्रैक्टिस है, जब भी सोता हूँ
मैडम जैसे मेरी पत्नी किरण है, सोती है 11 साढ़े 11 बजे, तो वो सो जाती है। फिर मैं अपना बैग खोलता हूँ, कुछ अपनी आगे की प्लान बनाता हूँ, वाह, 1-2 घंटे में काम करता हूँ। मैनिफेस्टेशन एक मैनिफेस्टेशन तरह भी से। है और अपना वर्क प्रोफाइल भी है कि मुझे कल क्या करना है और क्या क्या चैलेंजेस मेरे सामने हैं, उसके लिए क्या शांत हो गए मंत्र लगा लेता हूँ। धीरे धीरे मंत्र चलते रहते हैं। मैं भी बात करते करते लिखते लिखते फिर शांत होकर 2-4-5 मिनट बैठ जाता हूँ, उससे कनेक्ट होता हूँ, फिर आंखें खोल के फिर लिखता हूँ। तो 1.5-2 घंटे का नाटक चलता रहता है मेरा खुद का अपने आप में। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कि तो वो को मैं विज़न्स बनाता हूँ, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक के विज़न है मेरे पास कि मैं क्या करूँगा। तो उस विज़न को फिर मैं डिवाइड कर लेता हूँ। जी 10 साल का एक साल में, 1 साल का एक महीने में, 1 महीने का एक हफ्ते में, 1 हफ्ते का एक दिन में, और हर दिन का हर 2-2 घंटे में। तो वो जब मैं अचीव करता हूँ तो खुश हो जाता हूँ। वैसे ही खुश रहता हूँ कि हर मिनट में मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आज मेरी सास गई और वापस आ गई। जाती और आती नहीं तो क्या कर लेता कितने ही होते रात को सोते ही, जय श्री राम। तो खुश हो लो ना। खुशी के लिए आपको कोई बहाने नहीं चाहिए, तरीके चाहिए। और उन तरीकों को ढूंढना आना चाहिए तरीको बस। ढूंढना आना चाहिए बस। हर टाइम तरीको ढूंढना आना चाहिए। तो जीवन में खुशी हो जाए। विज़न बनाओ बहुत अच्छे से, उसकी स्ट्रेटजी बनाओ और अचीव करो उसको। यू कैन डू इट एनीथिंग। सर जैसा आपने विजन की बात की, बहुत से हमारे व्यूअर्स जो आज ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, बहुत से यंग ऑडियंस भी इसमें होगी, और नॉट जस्ट यंग ऑडियंस, बहुत से लोग जीवन के उस पड़ाव में होंगे जहाँ पर वो खुश नहीं हैं या कंफ्यूज्ड हैं कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है। तो अपना सोल पर्पस किस प्रकार ढूंढना चाहिए कि मैं सोसाइटी को क्या देने आया हूँ, या फिर मेरी आत्मा यहाँ क्या एक्सपीरियंस करने आई है, वो कैसे जाना जाए? देखो बहुत आसान है। कैसे? बहुत किसी को भी एक लिस्ट बना लो, बैठ जाओ उसके साथ में, वो अंतरंग हो जाओ उसके साथ में। हे ठाकुर, हे माँ, हे हे देव, महादेव। मैं तेरा, तुम बता मुझे क्या चाहिए। वो बताएगा आपको साहब। मैंने तो अपने जीवन में बहुत प्रैक्टिकल करे। मैं जैसे कभी कंफ्यूज होता हूँ कि ये प्रॉपर्टी लूँ कि नहीं लूँ, वहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बैठ जाता हूँ ईश्वर के सामने। और एक फूल उठा के भगवान के पास रख देता हूँ, उनके हाथ में। जैसे गणेश जी है, गणेश जी के पास में फंसा देता हूँ। ईश्वर तूने गिरा दिया तो नहीं हाँ, जाऊँगा। अच्छा तो ना है। और अगर हाँ तूने अपने पास रख लिया, तो मतलब हाँ है। हाँ है। कोई भी वाह, ऐसा दे देता हूँ, मैसेज दे दिया आपने मैसेज उनको। दे दिया, अब तेरे ऊपर है। गुड वे, मैं भी ऐसे ट्राई करूंगी अब से। आप लोग भी करना। आंसर मिलता है हाँ। साहब, आंसर मिलता है। सब यही है। ये तो हो गया आपका वो लगे रूढ़िवादियों का। कुछ अपने आइडियल पर्सन बना लो साहब, जो मैंने ना गुरु बनाओ, 2 से लेकर 9 गुरु बनाओ, उनसे जाके पूछ लो ये समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मैं साथ के 5 जन हैं उनका प्रमोशन हो गया, मुझे नहीं प्रमोशन मिला। पूछो, वो बता देंगे। मैं बताऊँ, मेरी माँ अब तो मेरे साथ पहले का शरीर मेरे साथ रहती थी, अब इस अंदर रहती है हाउ अंदर से बातें स्वीट, करती है वो। हाउ स्वीट। तो वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, पुरानी लेडीज़ होती हैं। मैं रियल एस्टेट में काम करता था, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी आती थी। मैं आके माँ के पास बैठ के पहले मतलब गले लग के आई लव यू कह के माँ को, माँ मुझे बता तू क्या करूँ। बोले क्या रहे, ऐसी ऐसी एक आया है। वो बहुत सारे आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछ रही थी, क्या करेगा उसमें, कैसे करेगा, कब तक करेगा, जो भी उनके दिमाग से। और फिर थोड़ी देर चुप होकर बोलती थी, एक काम कर, मत ले रहे तू उसको। चिंतन करने के बाद हाँ बता मतलब दिया। वो जो भी, फिर हाँ। मैं उसका उनसे क्वेश्चन नहीं करता था। दैट्स ऑल, माई आंसर इज कम। वो फ्री में भी देता तो नहीं लेता मैं, कि मेरी माँ ने मैंने कर दिया, कि मुझे उस पर विश्वास है। मुझे लग रहा है उस टाइम परम पिता ने माँ के मुंह से मुझे हाँ, कहलवाया, माँ को माध्यम बनी, पात्र बनी आप तक वो मैसेज मैसेज पहुंचाने में पहुँचाने के परमात्मा लिए का। बस। तो Wonderful. ऐसे आप ऐसा माध्यम बना लो लोगों को। तो और थोड़ा सा आउटस्पोकन बनना पड़ेगा। आजकल यूथ में वो बहुत सौ में अंदर अपने अपने में घूमते रहते हैं, अपने आप को दुनिया का सबसे होशियार समझते हैं। मतलब आप हो होशियार तो दुनिया आपसे बहुत होशियार है। तो पूछो ना, डिस्कस करो। और ये मैं नहीं कहता कि एकदम सलाह मान लो सबके अपने दोस्त की। 2-5 लोगों से पूछो, बैठ के लिखो और फिर उस पर से सोचो
शांत होकर ईश्वर के सामने बैठ जाओ और सोचो कि यार उसने ये बोला था, उसने ये बोला था, उसने ये बोला था, क्या उचित है, तो आंसर विल कम। जब तक आप एनालिसिस खुद का नहीं करोगे और खुद का नहीं करवाओगे, इट नॉट गॉट द सक्सेस सो फास्ट। सर जैसे आपने इष्ट की बात कही, आप अपने जीवन में भगवान की जो ग्रेस है, भगवान की जो ब्लेसिंग्स हैं, कृपा है, वो किस फॉर्म में फील करते हैं? आपका भगवान से कनेक्शन मैं जानना चाहूँगी। देखिए साहब, मैं बोलता हूँ हमारे 3 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। जैसे वही कॉन्शियस माइंड से तुम मेरे से बात कर रहे हो, तो मैं आपसे बात तो कर रहा हूँ, परंतु उसके साथ मेरा सब कॉन्शियस है। सब कॉन्शियस क्या है? जो जन्मों जन्मों से हमने कर्म करे हैं, जन्मों जन्मों से हमसे जो नॉलेज लिया है, वो मेरे साथ पीछे पूरा है कि साहब वो आग जल रही, उसको हाथ लगाऊंगा तो जल जाऊंगा, बिल्कुल। है ना, वो मेरे सब कॉन्शियस में है। तो उसके थ्रू मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। और इससे ज़्यादा जरूरी होता है सुपर कॉन्शियस, जो उससे जुड़ा हुआ है। तो जब ये तीनों एक्टिव होते हैं तब आपको कनेक्ट होते जाते हो। तो इन तीनों पे कंटिन्यूस वर्क करना चाहिए। सब कॉन्शियस आपके जो बैक में है, और सब कॉन्शियस तभी एक्टिव होता, जैसे आप होते हो ना कि बहुत क्रोध आ रहा है या एक्सीडेंट हो गया, तो आपको समझ नहीं पड़ता क्या हो रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, क्या समझ नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो वो सब कॉन्शियस आपका उस टाइम काम नहीं करता। आप कॉन्शियस माइंड से इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो राइट। कि सब कॉन्शियस को यूज़ नहीं कर पाते, और सब कॉन्शियस यूज़ नहीं करते तो सुपर कॉन्शियस आपकी मदद ही नहीं कर पाता। तो अपने आप को शांत रखना चाहिए हमेशा। शांत रखोगे तो सब चीज़ आप अपने आप अचीव कर लोगे। जब आप सरेंडर कर देंगे कि एक हायर पावर मेरा कंट्रोल ले रही है और मेरी लाइफ को गाइड कर रही है। गाइड के सरेंडर करना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, एक संत बैठा माला कर रहा था खूब अच्छे से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अच्छे से बैठा था। कुछ गली के बच्चे आए, ऐसे ही उस पर हंसने लग गए, उसको गालियाँ देने लग गए। वो तब भी वो करता रहा, फिर छोटे छोटे पत्थर मारने लग गए। तो ऊपर शंकर जी बोले पार्वती को कि मैं देख के आता हूँ, मेरे भक्त को परेशान कर रहे हैं। डंडा उठाने लग गए, इतने में फिर बैठ गए। बोले क्यों बैठे, जाने। तो मैं बोले नहीं नहीं, वो भक्त ने खुद ही डंडा उठा लिया, वो खुद ही लड़ने लगा है बच्चों से, अब मुझे नहीं जाना। तो उसने जो भक्त था उसने विश्वास नहीं करा उस पे कि मैं ना उसका नाम ले रहा हूँ ना, वो मेरी रक्षा करेगा। खुद ही बच्चों से हाँ हूँ करके चिल्लाने लग गए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो विश्वास तो करो साहब, हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, तो उस पर विश्वास करो, वो आपको जिताएगा। हाँ। वो आपको जिताने के लिए पैदा हुआ है। जैसे मैं, हमारा अपोलो सेज हॉस्पिटल है भोपाल में, तो रोज़ पेशेंट आते ही आते, तो मैं जब भी डॉक्टरों को जब भी बैठक में करता हूँ, सब देखो हमें ईश्वर ने किसी का दर्द दूर करने के लिए भेजा है। अगर आप जैसे बोलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में कि साहब उसको 2 दिन की जगह 3 दिन रख लो तो बिल बढ़ जाएगा, उसको ज़्यादा टेस्ट करा दो, उसको ज़्यादा दवाइयाँ लिख दो तो कमीशन ज़्यादा है। बेटा अगर ये कोई भी ऐसा करोगे, मैं सबको शपथ दिलाता हूँ, पाप आपको लगेगा मैं नहीं बोल रहा हूँ। एज अ ऑनर ऑफ द सेज हॉस्पिटल मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ करने का। यस। प्योर हो साहब, आप अपने आप उसको अगर सेटिस्फाई करके हैप्पीनेस दोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। कहाँ उसको दर्द आया है, उसको खुश करो ना साहब। तो हमें जो कोशिश कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। एज यू राइटली सेड कि चाहे लोग हमें ना देख रहे हो, पर वो परमात्मा तो देख आपको रहा है ना अवश्य साहब, देख रहा होता है हमेशा। हमेशा दे दो। एक बोला ना कि राजा ने अपने 3 बच्चे थे कि बोले जा ये लड्डू है, ऐसी जगह खा के आ जाओ, कोई तुम्हें देख नहीं रहा हो, जो ऐसी जगह खा के आ जाएगा तो मैं उसको राजा बना दूंगा। वह लड़का गया दौड़ के एक कुएं में, अंधेरे कुएं में कूदा, अंदर जाके उसके अंदर जाके वहाँ बैठ के खा के आ गया। दूसरा लड़का गया गुफा में, गया वहाँ खा के आ गया। तीसरा लड़का वापस लड्डू लेके आ गया, छोटा वाला। बोले उसको बोला स्वामी ऐसा ऐसा। तीसरे वाले बोले तूने क्यों नहीं खा के आया? बोले मैं इतनी जगह गया, मुझे लगा कि कोई ना कोई तो देख ही रहा है मुझे, और वो तो देख ही रहा है ना, तो मैं कैसे खा सकता हूँ? तो यही बात है, हमको हर टाइम वो कौन है, वो आप खुद ही अंदर से हो। अपने आप को तो आप देखते रहो ना कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। और बहुत बार क्या होता है, हम जो चीज़ करते हैं अपने आप को सही समझ में, मतलब कोई ने किसी करा ना,
उससे पूछो ना तो उसके 100 रीज़न बता देगा कि सही करा मैंने मर्डर, पर दुनिया के हिसाब से वो गलत है। यस। तो ये भी हमें देखना कि क्या समाज के हिसाब से सही है, क्या गलत है, वो भी बहुत ज़रूरी है। राइट। आपके हिसाब से हो सकता है वो सही है, परंतु समाज के हिसाब से गलत है तो गलत है, कि आप समाज में रहते हो, तो वो भी धारणा शक्ति लेके चलनी चाहिए। सर मैं ऐसा मानती हूँ जब बहुत से लोग उस सोर्स से, भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो डिवाइन आपका टेस्ट भी लेता है, कुछ आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज देकर, कुछ आपको चैलेंज करवा के। तो उस डिवाइन टेस्ट को कैसे पास किया जाए जो भगवान हमसे बेटा लेता है? देख, अब तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ रही है तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, ऐसे वो भी चैलेंज देता है, उसका चैलेंज का जवाब देते जाओ। कैसे दिया जाए? गुरु मना लो, और जिनको पूछो, गुरु नहीं मिल रहे? मिलेंगे गुरु, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। आपके पास पास बहुत सारे गुरु हैं। आपके घर में हो सकता है जो झाड़ू मारने वाली बाई है ना, वही आपको कोई तरीका बता दे। हो सकता है कि आप जो मंदिर में जाते हो, भगवान नाम लेते हो, तो जो पुजारी जो बैठा रहता है ना, वो प्रसाद देता रहता है, आप उसको 10 रुपये देते हो, उनसे पूछ लो बाबा, वही कुछ बता देगा। तो पूछना तो पड़ेगा ना, अपने आप को खोलना पड़ेगा। बस आज के ये बहुत बड़ा दिक्कत है, मैं हमेशा देखता हूँ, अपने आप को होशियार मत समझो। आप हो होशियार, परंतु दुनिया आपसे बहुत बहुत होशियार है। पूछो, जाके पूछो, बस कॉम्पिटेंट पर्सन से पूछना। मैं हमेशा कहता हूँ जो आपका मिसयूज़ नहीं करे। बहुत बार होता है ना, हमने ऐसे से पूछ लिया अपनी बात कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो आपका मिसयूज़ करने लग जाए। तो एक अच्छे पर्सन से पूछो जो आपसे रियल में प्रेम करता हो, आपको बढ़ाना चाहता हो। ऐसे मिलते हैं समाज में, बहुत लोग हैं अनकंडीशनल लव करने वाला आपके पास हैं। उनके पास जाके अपने आप को डिकोड करा लो थोड़ा सा, और लिख लो। और कुछ नहीं मिले तो अपने आप लिखो, बैठ जाओ। मेरे साथ तो होता है, मैं रात को आपको तुम बताया, बैठ जाता हूँ, ये चैलेंजेस हैं, इसके ये आंसर है, फिर थोड़ी देर बाद लिखता हूँ इसका ये आंसर भी हो सकता है, इसका ये तरीका भी हो सकता है, फिर काटना शुरू करता हूँ, ये नहीं, ये ठीक है, ये नहीं, ये ठीक है। थोड़ी देर अपने आप पहेली सॉल्व होने लगती है। बहुत से लोग ना सुडोकू खेलते हैं, पहेलियाँ खेलते हैं, तो अपने आप धीरे धीरे जब घुसते जाते हैं ना, तो अपने आप सॉल्व होने लगती हैं। और नहीं हो रही है तो कोई कॉम्पिटेटिव पर्सन के पास जाओ, ही विल सॉल्व द थिंग्स। सर जैसा आपने विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन की बात की, और हमने पॉडकास्ट में थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में बात की थी कि आप लिस्ट बनाते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, विजन बनाते हैं कि आपको अगले कुछ सालों में क्या अचीव करना है। तो ये जो कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन है, क्या आपको लगता है कि आपको ये हर वो चीज़ दे सकती है? ब्रह्मांड आपको सब कुछ देगा, 100% जो आप मांगेंगे आपको सब कुछ अनंत है मिलेगा। उसके पास। तो हाँ, लिमिटलेस। मानना चाहिए, मानने के तरीके होते क्या हैं। सही तरीका क्या है ब्रह्मांड से वो सब कुछ मांगने का जो आपको चाहिए? सबसे पहले तो आपको शांत होना पड़ेगा, ओके। और शांत होके ही उससे कनेक्ट हो पाओगे। बोलते हैं ना, एक फ्रिक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी। पहले के बचपन की मुझे आ रहा है कि रिजोनेंस का था कि जो पुल होता था उस पर कभी भी मिलिट्री की कदम काल नहीं बनाई जाती थी, कोई सेम रिजोनेंस होकर टूट जाता था, है ना। तो वो मिलाने, जैसे अपन FM रेडियो नहीं होता है, सेम फ्रिक्वेंसी मिलाते तब गाना बजता है, ऐसे अपनी फ्रिक्वेंसी उसकी फ्रिक्वेंसी से मिलाओगे, थिंग शुड बी हैपन। तो मैनिफेस्टेशन की एक कला होती है कि आप जब सो रहे हैं, जैसे मैं भी सोता हूँ, अपने आप को शांत करके मंत्र पढ़ के थोड़ा सा योगा करता हूँ, हल्का सा बिस्तर पे ही, फिर मंत्र पढ़ के सोता हूँ। और जो सोचता हूँ कि मेरे अंदर है ईश्वर अनकंडीशनल लव और दे, मेरे को और लोगों की सेवा कर पाऊँ, मैं लोगों beautiful. मेरे प्रति बहुत अच्छे प्रेम और भाव रखे, मैं ईश्वर से बोल के सोता हूँ। तो कनेक्ट हो जाता है। फिर रात भर मेरे साथ मेरे जब अनकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहता है कि ये चाहता है, और प्यूरिटी के साथ, मतलब तो चीज़ें होने लगती हैं। बहुत आसान है मैनिफेस्टेशन। जैसे बहुत सारे आजकल तो गुरु लोग बन गए जो बताते हैं कि ये तरीका अपनाओ, ये तरीका ही अपनाओ, कॉन्शियसली ये लिखो, ये लिखो, एफर्मेशंस लिखो। हाँ 369 मेथड, निकोला टेस्ला's फेमस वही 369। यस। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। देखो, जिसमें कुछ जाता नहीं अपना लो, जिससे आप रिलेट कर रहे हैं। रिलेट कर पाओ, जिससे जाता नहीं है बस अपने आप से बोलना है, मुझे ये चाहिए, और उसके लिए स्ट्रेटजी बना लो आप फिर। और शुड बी रियलिस्टिक। देखिए अनंत है वो तो,
परंतु अभी हम माइंड से हमें लगता है कि हम थोड़ा कॉन्शियसली भी सोचते हैं, तो थोड़ा कॉन्शियसली सोच के ताकि आपको विश्वास हो जाए। हमारे बाबा जैसा हमें संजीवनी दीक्षा दी थी, तो ये बोलते थे कि अनंत हो, आप मांग सकते हो, परंतु ऐसी चीज़ करो जिसपे आपको रियलाइज़ हो जाए कि ये हो सकती है। तो धीरे धीरे बढ़ते जाओ और होता जाएगा आपका। बहुत आसान है, बस समर्पण भाव ले आओ और सरेंडर एंड सरेंडर पॉजिटिविटी। करते जाओ बस। सर, सिंस हम इस पॉजिटिव भाव की बात कर रहे हैं, जब जीवन में एक व्यक्ति इतना ग्रो करता है ना, तो नेचुरली कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी, कुछ हेटर्स भी अट्रैक्ट करता है, स्पेशली वो लोग जो इनसिक्योर हैं, जो उस लाइफ के उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। सो इफ़ आई आस्क यू, आप नेगेटिविटी से कैसे डील करते हैं? बेटा ये वर्ड क्या होता है मुझे नहीं समझ पा रहा। आज तक ये वाला आपको वर्ड, पता ही नहीं ये नेगेटिविटी वर्ड क्या है होती क्या? है। मेरी डिक्शनरी हाँ, वर्ड ही नहीं अपनी है। लाइफ में आपने नेगेटिविटी को भी आने नहीं दिया, ये मतलब। वर्ड ही मुझे नहीं आता, ग्रेट। मेरे पास ये वर्ड ही नहीं है। आई एम ओनली वर्ड विद द चैलेंजेस। जैसे क्या होता है, मेरे को होता है, मेरी जब भोपाल से यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन था, तो अच्छे बड़े लेवल 5-7 हज़ार आदमी को मैंने इनवाइट करा था और ये था। तो मैं शाम को मेरे दोस्त के साथ वॉक करता हूँ, वो बहुत ईश्वर का भक्त है, ठाकुर जी को बहुत मानते हैं, कृष्ण भगवान को। तो मेरे से बोला, संजीव यार आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा करके लोग आएंगे, जलेंगे, मतलब लोग बहुत सारे आएंगे, आपने बिल्कुल। पूरे 2-2 सीएम को बुला Criticism, रखा है, yes. एक सीएम है, प्रेजेंट सीएम है, और पूरा मंत्री सब आएंगे, जलेंगे, तुम्हारे साथ के सब कलीग्स आएंगे। लोग बॉस क्यों जलेंगे वो मेरे से? बोले यार आप इतने सफल हो गए और वो नहीं हो पा रहे। मैंने नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता यार, मैंने तो बुला लिया यार। अब तू मैंने बोला तू बोलता 2 महीने पहले बोलता, जब मेरे को 8 छप्पा आते कर रहा था। फिर अगले दिन वो हुआ, वो सुबह से जल्दी आ गया था, दिन भर 5-6 घंटे मेरे साथ रहा, घूमता फिरता रहा, ये रहा। शाम को, अगले दिन शाम को हम फिर वॉक पे निकले। तो संजीव यार मैं मान गया, मैंने कम से कम 150-200 लोगों से बात करी होगी, एक का भाव तेरे लिए नेगेटिव नहीं था, क्योंकि मेरे को विश्वास था कि मेरे लिए कोई नेगेटिव है ही नहीं धरती पे। वाह। तो इसलिए एक भी धरती पे नेगेटिव नहीं है। सब मेरे से प्रेम करते हैं, हर एक से, क्योंकि मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, मैं देने के भाव रखता हूँ। तो क्यों मेरे लिए करेगा वो, क्यों करेगा? इसलिए कोई नहीं है। सर, ये बहुत अच्छा भाव है, लेकिन जनरली ऐसा, अगर मैं प्रैक्टिकली भी बोलूँ, होता है, लोग होता ही ऐसा नहीं फील है, करते हैं कि होता ही नहीं है, आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, नहीं मिलता, आपको लोग नेचुरली हेट बेटा करेंगे। यही बात है, होता ही नहीं है। तो वी हैव टू चेंज इतना समथिंग विश्वास कर इनसाइड लो, अस इतना कि विश्वास हमें कर लो, अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। इतना विश्वास कर लो, कोई हो ही नहीं सकता नेगेटिव। क्यों होगा, क्यों होगा? आपने किसी की भेज चुराई है क्या? आपने किसी का सिर फोड़ा है क्या? तो क्यों होगा? आप अनकंडीशनल लव करते हो, तो आप वो क्यों नहीं करेगा? आपके मन में चोर है, इसलिए आपको ऐसा डर लग रहा है, क्योंकि आपने भी किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हो, आप किसी के प्रगति से, कोई सक्सेस से आप दुखी हो रहे हो, तो इसलिए ऐसा होगा। इसलिए सोच लो, कुछ नहीं होगा। जैसे था ना, एक स्टोरी चलती कि एक ईश्वर का बहुत अच्छा भक्त था, खूब प्रार्थना करता था, परंतु अपने पड़ोसी से बहुत चलता था वो। तो ईश्वर खूब भक्ति करी, खुश हो गया, बोले मांग, क्या मांगता है? बोले मुझे जो मैं सोचूं वो हो जाए। बोले बस ठीक है, तेरे को जो सोचा वो हो जाएगा, परंतु एक ही कंडीशन है, तेरे जो तू पाएगा उससे तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो बहुत धन्यवाद धन्यवाद। उस टाइम तो समझ पा, वो सोचा मेरे को एक बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी आ जाए। तो पड़ोसी का देखो खाली 2 आ गई। बोले मेरे घर में खूब सारे मेरी सेविकाएँ आ जाए। तो देखा पड़ोस में डबल आ गई। बोले मेरा 3 मंजिल मकान में पड़ोस में 6 मंजिल बन गया। और साले ये तो बड़ा गलत हो गया, ये तो साले का, मैं तो कुछ चाह नहीं था, इसको तो वैसे ही फायदा हो गया। तो उसको बड़ी गुस्सा आई, उसका इतना हाथ टकरा गया, तो उसका हाथ में चोट लग गई। तो देखा पड़ोसी को भी दोनों हाथों में चोट लग गई, तो उसको मजा आ गया। उस हमने एक हाथ तोड़ लिया तो पड़ोसी के दोनों हाथ टूट गए। उस हमने एक पाँव तोड़ लिया तो पड़ोसी के दोनों हाथ टूट गए, तो उसको मजा आने लग गया। तो ये हमारी मानसिकता है, तो यही सोच बदलनी पड़ेगी, तभी तो आप, नहीं तो फिर कैसे उससे कनेक्ट हो पाओगे? अगर आप ये सोचोगे आपके लिए कोई नेगेटिव है, आपके लिए कोई गलत सोच रहा है, तो ऐसा होता ही नहीं है। कोई भी नहीं सोचता आपके लिए गलत, आप खुद अपने से डरे हुए हो, इसलिए आप अपने आप के लिए सोच रहे हो। सोचो ही मत, कोई को भी नहीं सोचना चाहिए। सभी जो मुझे समझ रहा है, जो सुन रहा है, दुनिया बहुत अच्छी है। जो गलत आदमी वो अपने हिसाब से कर रहा है, छोड़ दो उसके भरोसे।
ईश्वर के से कनेक्ट करो, वो सब सही कर देगा। बिल्कुल, जब आप उस डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड है तो कुछ गलत क्यों होगा हो ही आपके नहीं साथ? सकता, वो सब अपने समय के अनुसार कर रहा है, कर्म कर रहा है। मतलब कृष्ण जी ने भी तो महाभारत में 18 दिन तक लड़ाई लड़के दुर्योधन को उनको खत्म करा था, तो कृष्ण थे, चुटकी बजाते खत्म हो जाता। नहीं करा ना उन्होंने, 18 दिन तक युद्ध लड़ा है, रथ चलाया है उन्होंने, कल कल की करिए, क्योंकि हर चीज का एक फेज होता है, वो करना पड़ेगा आपको, तभी जीत मिलेगी। हाउ स्वीट। सर, हम इतना प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ की बात करें और सिंस हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, मैं अब भगवद गीता की बात करना चाहूँगी। भगवद गीता निष्काम कर्म की बात करती है। एज अ बिजनेसमैन, जब आपको बिजनेस में, लाइफ में फेलियर्स भी मिले होंगे, आई एम श्योर। नहीं मिले, कभी नहीं मिले? आज तक नहीं मिला। तो आपने डील कैसे किया उनके चैलेंजेस साथ? आए हैं, हाँ, वो फेलियर्स नहीं है, वो चैलेंजेस है। तो उन्हें आप चैलेंजेस समझते हैं। तो चैलेंजेस लाइफ के चैलेंजेस को कैसे डील किया जाए, यहाँ से मेरा सवाल यही है कि वो निष्काम कर्म, कि आप कर्म तो कर रहे हैं पर बिना फल की चिंता किए हुए। नहीं, फल की चिंता क्यों नहीं है? करनी चाहिए फल अरे की फल चिंता। की वो इंटरप्रिटेशन ही गलत है। मैंने क्या बहुत है सारे संतों से रियल इस पर मीनिंग, डिस्कस क्या करा। है इसका? फल की चिंता नहीं करना है, फल तो मालूम होना चाहिए कहाँ चाहिए, परंतु अगर वो नहीं दे रहा है तो निराश नहीं होना है। देखो, फल तो चाहिए, बोलते हैं ना आप, फल की चाहत ही मत करो। नहीं, चाहत तो करनी चाहिए, परंतु नहीं मिला है तो निराश नहीं होना चाहिए। फल तो चाहिए कि आपने पत्थर को तोड़ना शुरू करा है, नहीं टूट रहा है, आपको टास्क दिया कि ये पत्थर है, इसको तोड़ो जाओ, आप तोड़े जा रहे, नहीं टूट रहा, तो आपको निराश नहीं होना है। चिंता तो करनी, पत्थर नहीं टूट रहा है, आपका टास्क वो है पत्थर तोड़ना, आपका टास्क है चोटी पे चढ़ना। नहीं चढ़ पा रहे हो, आप बार बार चढ़ के गिर रहे हो, तो तरीके ढूंढने पड़ेंगे चढ़ने के। तो फल तो चाहिए, चिंता करनी चाहिए, परंतु चिंता इसलिए नहीं, वो चिंता में भी बहुत सारी होती है कि चिंता कैसे है। चिंता आपको निराशा दे रही है, ये चिंता आपको एक्साइटमेंट देती है। जैसे बोलते हैं ना, सलमान के किक लगती थी तो वो कर जाता था, ऐसे ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उससे किक लेते रहो आप और अचीव करते रहो। और पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो आप ऐसे चढ़ रहे हो या ऐसे ऐसे चढ़ रहे हो, तरीका कौन सा आपने अपनाया है। ऐसे चढ़ोगे तो थोड़ा प्रेशर आएगा आपके ऊपर, खड़ी चढ़ाई चढ़ोगे, और आप पहाड़ पे ऊपर घूम घूम के चढ़े जा रहे हो तो आपको आराम भी रहेगा, कंफर्ट भी रहेगा, परंतु स्लो स्पीड रहेगी आपकी। तो चुनना पड़ेगा आपको, गीता जी को अपनाना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा ऑथेंटिक संत से। बहुत सारों ने एलोबरेट करके समझाया गीता जी को, कमेंट्रीज हम पढ़ते कमेंट्रीज हैं बहुत सारी। अब कमेंट्रीज के तरीके अलग अलग होते हैं और आपके लेने के तरीके अलग होते हैं, आप अपनी सोच के कैसे हिसाब से समझ रहे कमेंट्री ले लेते हो। बिल्कुल, वो कहते हैं ना सर, जैसा हम दुनिया को देखते हैं वैसी हमें दुनिया समझ नज़र आती वैसी है। हो जाती है, तो आपको नज़रिया बदलना है, हर चीज़ नज़रिया ही है आपका। तो नज़रिया कैसा है, दैट्स डिपेंड ऑन योर सक्सेस और फेलियर। तो सक्सेस तो मिलनी मिलनी, बस कुछ देर हो रही है तो कोशिश और बढ़ा दो, मेहनत और कर लो, जो आपको बहुत ईजी है करना, उसके लिए कोई प्रेशर नहीं है। शरीर ईश्वर ने दिया है ना साहब, यूज़ करो इस शरीर को। सर, भगवद गीता के प्रिंसिपल्स को आज के समय में, एंशिएंट विजडम जो भगवद गीता की है, आज के समय में उसे कैसे डिकोड किया जाए? एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर स्पेशली माय यंग ऑडियंस। डिकोड क्या करना साहब, मैं सबको प्रार्थना करता हूँ रोज एक भगवत गीता का अध्ययन कर लो साहब, ये 2 पेज पढ़ लो साहब। गीता जी को एक तो अपने साथ रख लो, आप कोई और का फोटो मत रखो, गीता जी को अपने साथ रख लो बस, और रोज पढ़ के। मैं तो आपको कितनों को लाइव एग्जाम्पल करवाया है मैंने अपने सेज यूनिवर्सिटी में, गीता जी रखवाई मैंने। सब सोचो कि आपको कोई क्वेश्चन आपके मन में लेके आओ, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में कि मेरे कोई सबका कुछ कुछ चैलेंजेस होते हैं और उसका आंसर चाहिए होता है, और बहुत बार ऐसा आंसर होता है आप किसी से पूछ नहीं पाते जी। मतलब आप अच्छे से बंद करो, क्वेश्चन क्रिएट करो दिमाग में और पलटा दो गीता, और देखो आपका आंसर उसमें दिखेगा। आपको जो श्लोक आएगा उसका भावार्थ पढ़ो, कमेंट्री पढ़ो, उसमें आपका आंसर है। हाँ सर, कहते हैं ना कि जीवन के आप किसी भी पड़ाव में हो और कोई भी आपका सवाल हो, भगवद गीता एक ऐसी बुक है, आप जब भी उस बुक को एक पन्ना खोलेंगे आपको उसका आंसर उस उसी पर का आंसर मिलेगा। मिलेगा। हमारे शिवानंद बाबा के प्रवचन में हम जाते थे
तो वो बहुत बार उनको लोग क्या होते थे, क्वेश्चंस भेजते थे, बाबा इसका जवाब दो, बाबा इसका जवाब दो। तो उनके बाद वो आते थे, इतने सारे क्वेश्चंस होते थे, और फिर शाम को जाते वक्त पूछते थे कि जैसे उनके सामने 1000 लोग बैठे हुए हैं, तो पूछते सबको जवाब मिलकर, तो हर एक को हाँ सर बाबा आपने अपना वहाँ जवाब दे दिया, जबकि उन्होंने क्वेश्चन पढ़े भी नहीं थे। तब भी उन्होंने जो अपने बताया प्रोफेशन में, वो हर चीज़ का जवाब दे दिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस उन्होंने उसको भेज दिए थे, जो क्वेश्चन थे वो ईश्वर के गए, ईश्वर ने उनके थ्रू उसका जवाब दिलवा दिया। उसके लिए बहुत आसान है साहब। आज हम एआई खटाखट जवाब दे देता, आप कुछ भी पूछ चीज़ का पूछ लो, सेकंड्स में दे देता। वो क्या है, उसका सब कुछ स्टोर है। और ये तो एआई, ये तो हम इंसानों ने बनाया है, ईश्वर तो अनंत है, डिवाइन इंटेलिजेंस, डिवाइन मतलब बिलियन ट्रिलियंस गुना इसके पास पावर है। हम एआई से इमेजरेबल है सर, है ना, उसको कोई नंबर दे नहीं सकते, अनंत है। यस, जिसने हमें बनाया जिसने हमें बनाया। यस सर, मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत सी सोल्स का बहुत हाई पर्पस होता है लाइफ में आने का, बहुत बड़ा सोल पर्पस होता है। कुछ लोग सिर्फ खुद के लिए आते हैं, खुद की सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन कुछ सोल्स अपनी इच्छाओं के अलावा भी दुनिया को बहुत कुछ देने आते हैं, टू कंट्रीब्यूट टू द कलेक्टिव कॉन्शियस। तो इन सोल्स का ब्लूप्रिंट मैं समझना चाहूँगी, और आपको देखकर भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि आप दुनिया को बहुत कुछ देने आए हैं। विद सेज ग्रुप आल्सो यू आर डूइंग दैट। मैं देने नहीं आया हूँ, हाँ, उसने माध्यम मुझे बनाया है, तो उसका धन्यवाद है। मेरी क्या औकात है, हर एक को 2 पाँव 2 हाथ दिए, किसी को नहीं भी देता तब भी कर जाता है। हमारा परसेप्शन है। अब जैसे तुम मेरे को बोली मैं देने आया हूँ, मैं बोलता हूँ तुमको ईश्वर ने भेजा है इतने अच्छे से डिकोड करवाना सबसे, तो ये आपको भेजा है, मेरे से ज़्यादा बड़ा काम आप कर रहे हो। मैं तो आंसर देना हूँ, तुम तो क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हो, तो तुम्हारा मेरे से बड़ा रोल है। मैं तुम्हें बोलता हूँ ना कि क्वेश्चन करने वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आंसर देने वाले, क्योंकि क्वेश्चन क्रिएट करना इज़ अ टफेस्ट जॉब इन द अर्थ। तो क्वेश्चन से क्रिएट नहीं कर पाते, मैं देखता हूँ लोग। अगर आप क्वेश्चन, तो आप तो ऑलरेडी मेरे से ऊपर हो, डिवाइन सोर्स के साथ मिले हुए। अब तुम अपने आप से पूछो तुम कैसे करते हो, तो यू गेट द आंसर। मतलब सर मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे जो सवाल हैं, मेरी जो इच्छाएं हैं, वो भी भगवान की इच्छाएं हैं। जैसे आपने कहा आई एम जस्ट अ मीडियम, कि भगवान ही है जो ये सवाल पूछ रहा है, और भगवान ही है जो आंसर दे रहा है, और भगवान ही है जो सुन रहा है। इन द मीडियम ऑफ ये बस समझ लेना चाहिए तीनों को। क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर दे रहा है, और जो सुन रहा है, तीनों एक ही के क्रम में है। ये योग है, ये प्रारब्ध है, तो एडॉप्ट कर ले बस। जो हमको सुन रहा है ना, वो एडॉप्ट कर लो, तो शांत हो जाओगे, अनकंडीशनल लव आ जाएगा, और देने की प्रवृत्ति आ जाएगी। वंडरफुल सर, आपके साथ बैठ के मुझे ऐसा ही लगा, और आपकी बातें सुन के, कि कुछ लोग लिविंग एग्जाम्पल होते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी को जी रहे हैं। यू आर नॉट प्रीचिंग स्पिरिचुअलिटी, बट आपका नेचर, आपका बिहेवियर, और जो हैप्पीनेस आपके साथ है हमेशा, जो आपने कहा कि मैं ही डिवाइन हूँ, तो वो एक लिविंग एग्जाम्पल है लिविंग स्पिरिचुअलिटी का। तो आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इस डिस्कशन के बाद? बेटा बस खुश रहो, हर चीज़ को एक्सेप्ट करो, मान के चलो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए होगा, और जो होगा बहुत अच्छे के लिए होगा। परमपिता, अपने गुरुजन, अपने माता पिता ने जो बोला है उसको अक्षर अक्षर सत्य मान लो, तो खुश रहोगे। और बाकी तो जय श्री राम, जय श्री राम। वंडरफुल। तो जैसे मैंने आपको इस इंट्रोडक्शन में ही प्रॉमिस किया था कि आपको वो पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी फील होगी आज का ये डिस्कशन देखकर, आई एम श्योर आपको हुई होगी। आप मुझे बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। सर से आप अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के चैलेंजेस के बारे में क्या पूछना चाहते हैं, सक्सेस के बारे में क्या पूछना चाहते हैं, हैप्पीनेस के बारे में क्या पूछना चाहते हैं, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी, ऐसे लिविंग स्पिरिचुअल सेजेस के साथ, और मैं आपसे जल्द ही फिर से मिलती हूँ। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। नमस्ते।